राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। किसी स्थान पर संतों द्वारा कथा की जा रही थी। किसी स्थान पर संतों द्वारा कथा की जा रही थी कि इंसान के जब प्राण निकलते हैं वह सिर द्वारा निकलते हैं। जो सिर द्वारा निकलते हैं उसको वृद्धर द्वारा प्राण निकल जाते हैं। वृद्धर माने कि जो इंसान अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे सब कुछ अच्छा करते हैं, अपनी ज़िंदगी में पाप नहीं करते हैं, सभी पुण्य के काम करते हैं, उनके प्राण आँख, नाक, कान, सिर के द्वारा निकल जाते हैं। और जो लोग पाप करते हैं और पाप की कमाई खाते हैं और पाप करते हैं, वे उन लोगों के प्राण कमर के नीचे के हिस्से के द्वारा निकलते हैं। इसी प्रकार उन्होंने सुनाया कि एक कहीं शिवानंद स्वामी और हरिहर स्वामी नाम के दो संत रहते थे। वह एक विद्वान संत थे, आरती पूजा करते थे, भजन कीर्तन करते थे, महान संत थे। और एक दिन शिवानंद स्वामी जी ने अपने प्राण निकलने की घोषणा कर दी कि इस दिन इस समय मेरे प्राण निकल जाएंगे। उन दोनों महान संतों के दर्शन के लिए कहीं एक अंग्रेज वहाँ आया उनके दर्शन करने के लिए। उसने सुना कि ये इस गांव में दो महान संत रहते हैं, मैं उन संतों के दर्शन करना चाहता हूँ। इतना कहकर वह लोगों से पूछताछ करने लगा। किसी ने बताया कि शिवानंद स्वामी जी तो उस तरफ समाधि लेने के लिए गए हैं। शिवानंद स्वामी जी के दर्शन के लिए अंग्रेज उस तरफ चल पड़ा। जब तक वह अंग्रेज शिवानंद स्वामी जी के पास पहुंचता तब तक शिवानंद स्वामी जी समाधि ले चुके थे। और जब शिवानंद स्वामी जी ने समाधि ली तो उनके प्राण सिर के रास्ते से निकल गए और उनका जो माथा है वह फट गया। जब अंग्रेज ने उनके दर्शन किए तो उन्होंने देखा समाधि के दौरान उनका माथा फटा पड़ा है। उन्होंने कहा कि यह मृत्यु है, आप लोगों ने शिवानंद स्वामी जी को इनको मार दिया है। वहाँ जितनी भी लोग भीड़ इकट्ठी हुई थी उन भीड़ को उन्होंने यही कहा कि तुम लोगों ने इनको मारा है, ये खुद नहीं मरे हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई संत समाधि ले और उसके ऐसे सिर माथा फटने से प्राण निकल जाए। लोग कहने लगे कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। उन सभी लोगों को सजा हो गई और उनमें जेल में उनको डाल दिया गया। इन सभी को देखते हुए जो हरिहर स्वामी थे उन्होंने भी अपनी मृत्यु की घोषणा कर दी। उन्होंने भी कह दिया कि मैं समाधि लूँगा और मेरी भी मृत्यु अब नज़दीक आ गई है। जब हरिहर स्वामी जी ने समाधि लेनी थी तो वहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ी। अंग्रेज ने देखा कि यहाँ पर बहुत भीड़ उमड़ी है तो उन्होंने कहा क्यों यहाँ इकट्ठे हुए हों। लोग बोले कि यहाँ पर हरिहर स्वामी जी जो कि शिवानंद स्वामी जी के ही साथी थे समाधि लेने जा रहे हैं। तो जब तक वो पहुँचते अंग्रेज वहाँ पर पहुँचता तब तक हरिहर स्वामी जो थे वह समाधि ले चुके थे और उनकी मृत्यु भी समाधि लेने के दौरान माथा फटने से हो गई और उनके प्राण भी सिर के राही निकले तो उनका माथा फट गया। तब जब अंग्रेज ने इस चीज़ को देखा और वह चकित रह गया कि ऐसा कभी हो सकता है। उसने कहा कि इतने महान संत कहाँ मिलेंगे हमें ज़िंदगी में, इतने महान
जिन्होंने अपनी मृत्यु की घोषणा पहले कर दी और उनके प्राण जो हैं सिर के बल निकले, सिर के रास्ते से निकले। हमें भी अपने जन्म में, अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए। देखो, जीवन तो मनुष्य का मिल गया, शायद हमने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे। अब इस मनुष्य जीवन में हमें 2 हाथ, 2 पाँव, आँखें, नाक, सब बोलने के लिए मुंह मिला है, सब कुछ मिला है। तो इसके राही हमें अच्छे अच्छे भजन करना चाहिए, प्रभु का सिमरण करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए। मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप मंदिर में जाकर बैठ जाओ। मैं ये कहती हूँ कि आप अपने दिनचर्या में व्यस्त रहकर भगवान का सिमरन करते रहिए। झाड़ू लगाओ, भगवान का नाम लो, रोटी बनाओ, भगवान का नाम जपते रहो। वो तो आपने मुंह से जपना है, काम आपने हाथ से करना है, चलना अपने पाँव से है। चलते फिरते, नहाते धोते, काम करते, हर समय अगर आप अपने मुख से प्रभु का नाम का सिमरन करोगे तो शायद हमारे साथ भी हमारे प्राण भी आँख, नाक, कान राही ही निकलें, हमारे भी अच्छे कोई कर्म हमारा साथ दें और जो हमने पाप किए हैं उन पापों का फल हमें ना मिले। इसलिए हमें जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए और अच्छे अच्छे कर्म करके अपने जीवन में अच्छाई इकट्ठी करो, ना कि बुराई। काश हमारा जीवन भी अच्छाइयों से भर जाए। हम अपना जीवन तो स्वर्ग बनाए बनाए, अपने साथ किसी दूसरे के जीवन में भी हमारे हाथों से खुशियाँ आएं तो शायद ये दुनिया का बहुत अच्छा समा होगा कि जिस दिन हमसे हमारे हमारे कारण किसी के जीवन में खुशियाँ आए और उसके जीवन में रंग भर जाए। अगर ज़िंदगी में हम एक बार भी ऐसा कर पाए तो हमारे जैसा सौभाग्य कोई नहीं होगा। अगर आप मेरी वीडियो से सहमत हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। चलो जी, आज हम बात करते हैं एक गांव के साधु की, जो कि एक गांव था और उसमें साधु रहता था। जब भी गांव वालों को बारिश की ज़रूरत होती थी तो साधु जो है ना नाचता था। जब वह नाचता था तब बारिश होती थी, जब वह नाचता था तब ही बारिश होती थी। एक बार उस गांव में 3-4 लड़के शहर से आए। जब उन्होंने इस बात को सुना कि साधु जब नाचता है तब बारिश होती है तो उन्होंने इस बात पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने इस बात पर बिलीव नहीं किया कि जब साधु नाचेगा तब बारिश होगी। लेकिन वह इसको आजमाना चाहते थे। कुछ उन लड़कों ने यह घोषणा कर दी कि हम नाचेंगे तब बारिश होगी, जब हम नाचेंगे हम बारिश जरूर करवाएंगे। एक लड़का नाचता है, खूब नाचता है, थक जाता है और थक हार कर बैठ जाता है। फिर दूसरे की बारी आती है, वह नाचता है, उसके नाचने पर भी कुछ नहीं होता। जब तीसरा लड़का नाचता है, संध्या हो जाती है, रात हो गई, सुबह हो गई, नाचे जा रहा है, उसके नाचने पर भी बारिश नहीं हुई, वो थक हार कर बैठ गया। तब सभी गांव वाले इकट्ठे होकर साधु के पास गए और साधु को विनम्र में प्रार्थना की, हे साधु देव, गांव में बारिश करवा दीजिए। साधु जी को लेकर वह गए और बोले, हे साधु, आपके नाचने से बारिश होती है, कृपया आप नाचें और ताकि हमारे गांव में बारिश हो जाए। तो साधु नाचने लगता है। जैसे जैसे नाचता है, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, फिर रात हो गई। जैसे जैसे दिन ढला, जैसे जैसे रात हुई, दिन छिप गया। दिन छिपने के साथ साथ बादल थोड़े थोड़े आकाश में उभरने लगे, धीरे धीरे बादल छाने लगे। सुबह तक वह नाचता रहा, दोपहर तक नाचता रहा, साधु थका नहीं। अगले दिन भी संध्या हो गई और बादल, इतने घना घोर बादल आए
कितनी रिमझिम बादलों से बारिश होने लगी। इस दृश्य को देखकर वह लड़के आश्चर्यचकित रह गए। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक साधु के नाचने से बारिश हो जाए? ऐसे कैसे संभव है? उन्होंने साधु से प्रार्थना की, हे साधु महाराज, हमने आप पर शक किया, आप को परखना चाहा, इसलिए हमें क्षमा कर दीजिए। साधु बोला, कोई बात नहीं। फिर उन बच्चों ने साधु जी से पूछा, हे साधु, आप बताओ कि यह बारिश कैसे हुई? नाचे तो हम भी हैं, नाचे आप हो, हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हुई, ऐसा कैसे और क्यों हुआ? तब साधु ने इस बात का हंसकर जवाब दिया, विश्वास ही जीवन की शक्ति है। उन्होंने कहा, बेटा, विश्वास ही जीवन की शक्ति है। और उन्होंने कहा, जब तक हम अपने खुद पर, अपने आप पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं रखेंगे, तब तक हम कोई भी काम संपन्न नहीं कर सकते। और जिंदगी में हमेशा इन 4 बातों से कभी भी शर्म मत करना। पहली बात, पुराने कपड़े। दूसरी बात, गरीब मित्र। गरीब मित्र से क्या शर्म करना, क्या दुनियादारी को दिखाना कि ये मेरा गरीब मित्र है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अपने बुजुर्ग माता पिता, अपने बुजुर्ग माता पिता से कभी भी शर्म मत करो। उन्होंने हमें पाला पोसा, हमारा जीवन संवारा। अब हमारी बारी है कि हम उन बुजुर्ग माता पिता का बुढ़ापे में ध्यान रखें और उनका ख्याल रखें और हमेशा जीवन में सरल जीवन जिए, साधारण। कोई उड फुड नहीं होनी चाहिए और कोई देखा देखी नहीं होनी चाहिए। आराम से सरल स्वभाव से जीवन जिए, सबके साथ मीठा बोलें, सबके साथ मीठा व्यवहार करें। जो इंसान इन 4 बातों की शर्म करेगा, वह इंसान जीवन में जरूर सक्सेस हो जाएगा। और जिस इंसान को अपने पर भरोसा होगा, जो इंसान अपने पर विश्वास करेगा, वह कभी भी जिंदगी में मार नहीं खा सकता। जिंदगी में कुछ हासिल करना है, पहले खुद पर भरोसा करो, फिर उसे हासिल करने का जज्बा रखो। तब वह कौन सी चीज़ है जो हमें मिल ना जाए और जिसे हम पा ना लें। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो या इससे कोई सीख मिली हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। आप सभी लोग मेरा परिवार हैं और आपने जो मुझे इतना सारा प्रेम दिया है, उसके लिए मैं बहुत ही आभारी रहूँगी। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे बहुत सारा प्रेम दिया। कुछ आर्टिकल्स की मैंने अपनी वीडियो में लिंक दिया है। अगर आपको मेरे पसंदीदा वह आर्टिकल्स अगर आपको पसंद आए, अगर आप ख़रीदना चाहें तो वह खरीद सकते हैं। उनका लिंक और जो उनकी साइट है वह मैंने अपनी वीडियोज़ में डाल दी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपके स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं माता सीता और हनुमान जी के बातचीत पर। एक बार जब माता सीता अपने महल में विश्राम कर रही थी, तब वहाँ हनुमान जी गए। आंखों में पानी भरकर उदास मन से, मुरझाए चेहरे से उनके चरणों में जाकर बैठ गए। जब माता सीता ने उनकी तरफ देखा और पूछा, क्या बात है लल्ला, क्या बात है, कैसे आना हुआ, क्या बात, तुम्हारी आंखों में पानी भरा हुआ है और चेहरा भी मुरझाया हुआ है, उदास मन से कैसे बैठे हो मेरे चरणों में? बताओ बेटा, बताओ वीर हनुमान बेटा। तब हनुमान जी बोलते हैं, हे माते, मुझे अजर अमर का आशीर्वाद नहीं चाहिए,
मैं यह आशीर्वाद लेकर क्या करूँगा? जब भगवान ही मेरे वहाँ नहीं होंगे तो मुझे अजर अमर का आशीर्वाद नहीं चाहिए। तो माता सीता मुस्कुराई और बोली, अजर अमर का आशीर्वाद तो देवता भी चाहते हैं कि वह उन्हें अजर अमर का आशीर्वाद मिले। हर कोई चाहता है उसे अजर अमर का आशीर्वाद मिले, पर तुम हनुमान, तुम लल्ला, क्या बात है, तुम बहुत परेशान हुए। कह रहे, नहीं माता, मैं अजर अमर होकर क्या करूँगा जब मेरे भगवान ही वहाँ नहीं हैं, मेरे प्रभु वहाँ नहीं हैं। इतने में वहाँ पर श्री रामचंद्र जी आ जाते हैं और फिर वह कहते हैं, क्या बात हो रही है माँ बेटे में? फिर माता सीता कहती है कि देखिए ना, हनुमान जी को अजर अमर का आशीर्वाद नहीं चाहिए, वरदान नहीं चाहिए। कहते हैं कि मुझे अजर अमर का आशीर्वाद नहीं चाहिए। फिर रामचंद्र जी पूछते हैं, क्यों बेटा, तुम्हें अजर अमर का आशीर्वाद क्यों नहीं चाहिए? तब वह बोलते हैं, हे प्रभु, आप तो बैकुंठ को जा रहे हैं, मैं इस पृथ्वी पर अजर अमर होकर क्या करूँगा? मुझे अजर अमर नहीं होना है, मुझे तो आपके साथ ही बैकुंठ में जाना है। जहाँ आप होंगे वहीं मैं होऊंगा। मैंने तो प्रभु आपके चरणों में रहना है, मुझे ये आशीर्वाद नहीं चाहिए, ये वरदान आप वापस ले लीजिए। फिर प्रभु रामचंद्र जी मुस्कुराते हैं और फिर माता सीता कहते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं, नहीं हनुमान, ये वरदान तुम्हें दे दिया गया है, अब तुम्हें इसके साथ ही रहना पड़ेगा। तो हनुमान जी आंखें नम करके बैठे रहते हैं। तो माता सीता कहती है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं कि मुझे ऐसा वरदान दो जिससे जहाँ जहाँ प्रभु हों वहाँ वहाँ मैं भी हूँ, मैं उनके चरणों में ही रहूँ। बहुत कहने पर, बहुत बार रिक्वेस्ट, विनती करने पर, प्रार्थना करने पर श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को यह वरदान दिया कि जहाँ मैं होऊंगा वहाँ तुम होंगे। हनुमान जी चाहते थे कि हे प्रभु, जहाँ आपका नाम लिया जाए वहाँ पर मैं अनेकों रूपों में रहूं वहाँ पर, ताकि मैं आपके नाम में मग्न मस्त हो जाऊं। तब श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को ये वरदान देते हैं कि जहाँ जहाँ राम जी का नाम लिया जाएगा, जहाँ जहाँ रामायण होएगी, वहाँ वहाँ हे हनुमान, तुम अन्य रूपों में वहाँ पर विद्यमान रहोगे, वहीं पर विराजमान रहोगे। और इसी प्रकार अब जब जहाँ भी कहीं राम जी का गुणगान होता है या रामायण होती है, वहाँ पर हर एक जगह पर अनेकों रूपों में हनुमान जी होते ही होते हैं और वह रामचंद्र जी का नाम सुनकर मग्न मस्त मस्त नाच रहे होते हैं। और रामचंद्र जी उन्हें यह वरदान देते हैं कि जिस भक्त ने मुझे पाना है वह हनुमान जी के मंदिर में जाएगा और हनुमान भक्ति करेगा, जिसके ज़रिए, हनुमान जी के ज़रिए वह मेरे तक पहुँचेगा। इसीलिए हमें इससे यह पता चलता है कि भक्त और प्रभु का प्रेम अद्भुत होता है, अलौकिक होता है। अगर भक्त चाहे तो प्रभु से कुछ भी करा सकता है, जैसे हनुमान जी ने करवाया। उन्होंने तो ठान ली थी कि मुझे अजर अमर होना ही नहीं है, मैंने तो प्रभु के चरणों में रहना है। उन्होंने किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी ढंग से फिर रामचंद्र जी के चरणों में स्थान उनको मिल ही गया। इसी प्रकार अगर हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ पा सकते हैं। हमें निष्ठा होनी चाहिए हर कुछ करने की और प्रभु को पाने की हमें चाह होनी चाहिए, तभी तो हम ईश्वर को पा सकेंगे, तभी तो हम प्रभु को पा सकेंगे। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।